ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान ओम उपासना रहस्य। ओमकार उपासना को अहंग्रह उपासना भी कहते हैं। यह साधना क्रम उन मंद बुद्धि के मुमुक्षुओं को बताया जाता है। अच्छा, जो तत्वमसि आदि महावाक्यों का अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम रूप से अनुभव, चिंतन, निष्ठा नहीं कर पाते हैं, इस उपासना के द्वारा हुई सूक्ष्म बुद्धि से उस ज्ञान को ग्रहण कर महावाक्यों का लक्ष्यार्थ निज आत्म रूप जान मोक्ष लाभ कर सकें। उपनिषद का भी कथन है, मन से वानुदृष्टव्यम, मन से वेदमातव्यम। कठोपनिषद। वेदांत आचार्य सदगुरु उपदेश द्वारा यह परमात्मा देव शुद्ध मन से ही जानने योग्य है। दृश्यते त्यग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म दर्श भी। जिन्होंने सदगुरु के सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे ही परमात्मा का आत्मा रूप से अनुभव कर पाते हैं। इसे जानने के लिए अन्य मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युम एति, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि यह आत्मदेव इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए इसे श्रुति में अप्रमेय से कहा है। अस्तु, बुद्धि की सूक्ष्मता प्राप्त करने के लिए यह ओम की उपासना कर्तव्य रूप स्वीकार करें। ओम के उच्चारण विधि को इस प्रकार दर्शाया गया है। दीर्घ प्रणवम उमाचार्य प्रणवमुच्चार घंटा निनादवत, अर्थात एक श्वास में ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए घंटे के घोष की तरह धीमे धीमे लय कर दें। जैसे मंदिर के बाहर लटकते घंटे को भक्तगण प्रवेश करते समय एक चोट मार छोड़ देते हैं, जिसके द्वारा प्रथम तीव्र ध्वनि का घोष हो, तत्पश्चात सने सने शांत हो जाती है। ओम उच्चारणार्थ प्रथम ओ बोलकर तत्काल अपने होठों को बंद कर लें। इस ओ उच्चारण में अ उ मिला है। इन दोनों को योग से ही ओ उच्चारण होता है। शेष रहा मकार, वह दोनों होठों के मिलाने से स्वतः माँ बन जाता है। उसका नासिका द्वार गुंजार कर प्रकट करें। इस प्रकार अ उ म के संयोग से प्रणव ओम बन जाता है। नासिका द्वार मकार ध्वनि लंबी करने से मन का तत्काल शांत होने लगता है। मन के शांत होने पर जिस अलौकिक निर्विषयक आनंद की झलक आती है, साधक उस ब्रह्मानंद में अपने मन को निमग्न कर रखें। वही जीव का अपना वास्तविक रूप है। इस आनंद का निजात्म रूप से निश्चय करना, अर्थात किसी भी निमित्त से जो आनंद भीतर के विषय में या भीतर की वृत्ति में आ रहा है, वह सब मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करना ही आत्म साक्षात्कार है। फिर जब मन बहिर्मुखी होने लगे, तब पुनः पूर्वानुसार ओम का दीर्घ उच्चारण करें। एक बार के ओम उद्घोष में 2 बार श्वास न लें। जितनी देर श्वास बाहर सरलता से आ सके उतना ही लंबा करें। किसी की नकल न करें। कोई अपने स्वास्थ्यानुसार कम अथवा ज़्यादा देरी लंबा कर सकता है। नासिका द्वारा श्वास मकार रूप में बाहर निकालने के बाद पुनः पूरक श्वास मुख से ग्रहण न करें। श्वास नासिका से ही ग्रहण करें।
ओमकार के उच्चारण के साथ उसके अर्थ का भी चिंतन करना परम कर्तव्य है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ होता है। ओम का अर्थ है मेरे सहित यह समस्त दृश्यमान जगत ब्रह्म स्वरूप है। यह ओम परमात्मा का नाम होने से नामी से पृथक नहीं बल्कि परमात्मा स्वरूप ही है, और ब्रह्म स्वरूप इस जगत से मैं पृथक नहीं हूँ, इसलिए मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार ओम का अभेद रूप से ध्यान चिंतन करने का नाम ही अहंग्रह उपासना है। इस प्रणव उपासना का विशेष रूप से मांडूक्य उपनिषद में वर्णन है। वहाँ पर प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप बतलाया है। वह प्रणव रूप ब्रह्म में हूँ, सोहम। इस सोहम वृत्ति को श्वास प्रश्वास द्वारा धारण करना चाहिए। इस सोहम अजपा गायत्री अनुभव के समान अन्य कोई मंत्र भक्ति योग आदि नहीं हो सकते। संसार में जो कुछ कार्य कारण रूप वस्तुएं दिखती हैं वे सब ओमकार स्वरूप हैं। इस हेतु संपूर्ण जगत ओमकार रूप ही है। संसार के सभी पदार्थों के मुख्य दो अंश हैं, एक नाम तथा दूसरा रूप। इसमें समस्त रूप अपने नाम अंश से पृथक नहीं है। नाम के बिना रूप की सिद्धि नहीं है। नाम में रूप निहित है। जानी हुई वस्तु का नाम उच्चारण करने से पूर्व ही रूप मन की आँख से स्मृति रूप में झलकने लगता है। अस्तु रूप अंश नाम अंश में विद्यमान है, अर्थात समस्त पदार्थ नाम मात्र है और सभी नाम भाषा मात्र ही है। भाषा से नाम पृथक नहीं है। प्रत्येक भाषा स्वर व्यंजन से पृथक कुछ अस्तित्व नहीं रखती है। सभी व्यंजनों के उच्चारणार्थ श्वासों का आधार परमावश्यक है। बिना स्वर के सहयोग प्राप्त हुए कोई व्यंजन अकेला नहीं बोला जा सकता। स्वर ही 8 स्थानों से निकलकर व्यंजन का रूप धारण करते हैं। अतः व्यंजन स्वर मात्र है तथा सभी स्वरों का आदि स्वर अ है। अक्षराणाम मकारो अस्मि, अक्षराणामकारो अस्ति, अकारो अस्मि। गीता 10:33। संपूर्ण आकार वाणी स्वरूप है। अच्छा, अकारो वै सर्वाकम वेद। सत्व एव सौम्य इदम अग्रह आसीत एकम एवं अद्वितीयम्। वाचारम्भणा विकारो नाम ध्येयम् अत्रिः रूपाणि त्य एव सत्यम। अर्थात सृष्टि के आदि में एक मात्र अद्वितीय सत ब्रह्म ही था और उसने तेज जल अन्न का ईक्षण कर वह नाम रूपात्मक जीव तथा जगत रूप में स्थित हो गया। किंतु हे सौम्य, यह नाम विकार वाणी पर ही अवलंबित है। इस प्रकार श्रुति स्मृति द्वारा यह निश्चित हुआ कि समस्त नाम वाणी का विकार मात्र है और यह वाणी आकाश का गुण शब्द रूप है, इसलिए सब नाम आकाश रूप है। आकाश प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति रूप है एवं प्रकृति माया का कार्य होने से माया रूप है तथा माया ब्रह्म की शक्ति होने से माया में नाम रूपात्मक जगत एक ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार से सब अनात्म पदार्थों का ब्रह्म रूप से चिंतन करके वह अद्वय ब्रह्म में हूँ यह निश्चय करें। जैसी कि उसकी घोषणा थी, एको अहम बहुश्यामा प्रजाए प्रजाए, मैं बहुत होकर अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाऊं। इस प्रकार एक ही सत्य ब्रह्म ओम का नाम, ओम का यह नाम रूप जगत कार्य विकार होने से ओम स्वरूप ही है। इस ओम से जगत उत्पन्न होने से ओम कारण है तथा जगत कार्य है। और यह नियम है कि कोई भी कार्य अंश अपने अंशी कारण से पृथक नहीं, अर्थात जो भी कार्य होते हैं वे सब कारण स्वरूप ही हैं। अतः सिद्ध हुआ कि समस्त जगत ओमकार स्वरूप है। तस्य वाचकः प्रणव, अर्थात इस पर ब्रह्म का वाचक एक ओमकार है। ओम इति ब्रह्म,
प्रणवात्मक ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ओम स्वरूप है, ब्रह्म प्रणव स्वरूप है। आत्मा और प्रणव ओम में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार वाच्य एवं वाचक में अभेद होने से ओमकार ब्रह्म स्वरूप है। पर ब्रह्म वाच्य है, उनका वाचक ओमकार है और जगत ओमकार स्वरूप है। इस समष्टि जगत का व्यष्टि जीव मैं भी उससे पृथक नहीं हूँ, अस्तु मैं स्वयं ओमकार स्वरूप हूँ। ओमकार तथा ब्रह्म का अभेद प्रमाणित है, इसलिए मेरा ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध है, अर्थात सोहम वह मैं हूँ। इस प्रकार अहम का ग्रहण जिस ध्यान में हो उसे अहंग्रह उपासना कहते हैं। इस प्रकार ओम का उच्चारण या चिंतन करते हुए जीव जगत तथा ब्रह्म तीनों का अभेद चिंतन करके वह अद्वय ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार विचार से जीव अपने मूल स्वरूप शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान। अब इस प्रकार संसार में जो कुछ भी जड़ पदार्थ व जीव आदि चेतन प्रतीत होते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं। जब समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है तो एक मैं इस ब्रह्म से पृथक कैसे हो सकता हूँ, अर्थात फिर तो मैं ब्रह्म ही हूँ। फिर अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करने में क्या डर। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म ओम का उच्चारण करके अहंग्रह ध्यान करने से मंद बुद्धि वाले की बुद्धि सूक्ष्म होकर ज्ञान का अधिकारी हो। इसी जन्म अथवा दूसरे जन्म में उसे दृढ़ ज्ञान होकर मोक्ष हो जाता है। इस अहंग्रह उपासना द्वारा जीव की मंद बुद्धि को तीक्ष्ण कर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनाना ही मुख्य कर्तव्य है, ब्रह्म प्राप्ति कराना नहीं। वह तो ज्ञान से ही होगी, ज्ञान के बिना अन्य साधन से कदापि नहीं हो सकती है। ज्ञानादेव तो केवल्यम ऋते ज्ञानान न मुक्ति है। यह समस्त जगत अध्यस्त है एवं ब्रह्म इसका एकमात्र अधिष्ठान है। कोई भी अध्यस्त पदार्थ अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं होता, अस्तु ओमकार ब्रह्म में अध्यस्त होने से वह ब्रह्म स्वरूप ही है। इस ओमकार ब्रह्म में जगत अध्यस्त होने से जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। और ब्रह्म व आत्मा का अभेद होने से अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म रूप हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म रूप हूँ। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।